तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा टाइप 1 बता चुका हूँ। टाइप 2 और टाइप 3 टाइप 4 आज बताऊंगा। टाइप 2 में है कि आर और टी दिया रहे वार्षिक में, आर और टी वार्षिक में दिया रहे तो उसको छमाही तिमाही में कैसे कन्वर्ट करे, और छमाही तिमाही में कन्वर्ट करने के बाद फिर टाइप 1 के तरह ही वो टाइम और टी वो आ जाएगा और पुट करके आप क्वेश्चंस को सोल्व करके सीधा ऐसा छमाही तिमाही आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने दिखा रहा हूं आपको कि आर और टी दिया रहे वार्षिक में तो छमाही और तिमाही में ज्ञात करें। तिमाही और छमाही में आर ज्ञात करना पड़े या आपको क्या कहते हैं टी ज्ञात करना पड़े या आपको सीआई ज्ञात करना पड़े। तो देखिए क्या कंसेप्ट है। आर अगर वार्षिक में है तो आर डैश आपको छमाही में, ये छमाही में निकालना है तो आर वार्षिक का आधा कर देंगे तो आपका छमाही में निकल जाएगा, और टाइम को दोगुना कर देंगे तो ये छमाही निकल जाएगा। अब आपको तिमाही में निकालना है तो आर डबल डैश छमाही को आधा कर देंगे या वार्षिक को चार टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तिमाही के लिए टाइम या तो आप छमाही को दुगुना कर देंगे या तो वार्षिक को 4 गुना कर देंगे तो आपका टाइम तिमाही में आ जाएगा और छमाही में आ जाएगा। ये सब आपका आ गया यहाँ। उसके बाद छमाही तिमाही में आने के बाद उस आर और टी को ही लेकर छमाही तिमाही में हम लोग ब्याज क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। अब टाइप 3 में टाइप 2 जो गया टाइप 1 के तरह ही है, फर्क इतना ही कि तिमाही छमाही में कैसे कन्वर्ट करे आर और टी को। टाइप 3 में जिस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट में आर निकालने के लिए अलग अलग विधि था। पहला विधि था कि कोई धन n गुना हो जाए, मिश्रधन का मूलधन का कोई धन n गुना हो जाए तो आर और टी कैसे ज्ञात करे, तो n - 1 इंटू 100 इक्वल टू आर इंटू टी। इससे हम लोग फाइंड आउट करते थे, कभी आर दिया है तो टी ज्ञात कर लेते, कभी टी दिया है तो आर ज्ञात कर लेते थे। उस प्रकार से दूसरा था कि P इक्वल टू A1 इंटू 100 प्लस आर इंटू T1, A2 इक्वल टू 100 प्लस आर इंटू टी। अगर T2 दिया हुआ है, T1 T2 और A1 A2 दिया हुआ है तो 8% हम लोग ज्ञात करने का फॉर्मूला ये था। उसी प्रकार से हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अलग अलग कंडीशन में आर कैसे निकालेंगे। देखिए अलग अलग कंडीशन में दर निकालने का विधि। इन सीआई के केस में जब मूलधन मिश्रधन और समय दिया रहे तो क्या करेंगे, आर इक्वल टू ए बाई पी इंटू 1/t माइनस 1 इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। पहला केस है कि मूलधन मिश्रधन और समय दिया रहे तो मिश्रधन बटे मूलधन के पावर इंटू समुच्चय के पावर 1/t माइनस 1 इंटू 100 कर देंगे तो आपको आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन 8,000 रुपया का 3 वर्ष में कितना % सीआई की दर से 9261 हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि 9261 3 वर्ष 8,000 कहीं देखा था आपको 5%, आपको वो अगर याद है तो आप उससे निकाल दीजिएगा कि 5% आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आप इस फार्मूला पर पुट करेंगे, अगर इस फार्मूला पर पुट करेंगे तो आपको 9261 बटे आपको 8,000 के पावर 1/3 माइनस 1 कीजिएगा इंटू 100। आप 9261 का क्यूब कीजिएगा और स्क्वायर रूट क्यूब कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 21, और इसका कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। 20 माइनस 1 इक्वल टू इंटू 100 बराबर कीजिएगा तो आपको 20, 21 में से 20 गया 1/20 इंटू 100 इक्वल टू 5% आ गया। इस फार्मूला के हेल्प से आपका ये क्वेश्चन बन गया। अब अलग अलग देखते फिर कैसे निकालते हैं। हाँ, टाइप 3 में देखें कि जब दो समय में दो मिश्रधन दिया रहे तो सीआई के केस में आर कैसे ज्ञात करेंगे। A2 बटे A1 इंटू 1 के पावर T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू 100। जैसे क्वेश्चन समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्रधन 100 रुपया और 3 वर्षों में 121 रुपया है तो दर ज्ञात करे। A1 100 रुपया, T1 टाइम T2 मतलब टाइम T1 2 वर्षों के लिए मिश्रण 100 रुपया और 3 वर्षों के लिए 121 रुपया तो आर क्या होगा, तो A2 बटे A1 इंटू
सॉरी पावर के 1 के पावर T2 माइनस T1 इंटू -1 इंटू 100 इस पर करेंगे तो 121/100 के पावर उल्टा 3 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 100 करेंगे तो 121/100 माइनस 1, फिर कैलकुलेशन करने के बाद आपका 21% आ जाएगा। उसी प्रकार से टाइप 2 में अब देखिए आपका R ज्ञात हो गया, इसमें R ज्ञात A1 R1 T1 ज्ञात हो गया, तो क्या आपको 2 वर्ष के लिए CI ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या आप इसमें P ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए A1 RT अगर ज्ञात है तो आप इससे आप P फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्या P फाइंड आउट कर लीजिएगा? P फाइंड आउट कर लीजिएगा। रुकिए, पाई ट्रिक के द्वारा भी आप यहाँ पर R और T है तो परसेंटेज से आपको CI ज्ञात हो जाएगा, और 100 प्लस कुछ ये हमारा पता है तो P 100/2 कितना वो भी पता हो जाएगा। बाय फार्मूला बाय ट्रिक दोनों का आप यहाँ करके आप P और CI भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है कि R कैसे ज्ञात करें। जब प्रश्न में CI और SI और समय दिया रहे तो R इक्वल टू CI माइनस SI बट्टे SI फॉर हाफ ईयर। डेसिमल कहने के मतलब कि अगर दैट मीन्स कहने के मतलब कि CI अगर हमारा 5 वर्ष का दिया रहे, 4 वर्ष का दिया रहे, और हमारा SI अगर हमारा 4 वर्ष का दिया रहे, तो CI 4 वर्ष का माइनस SI 4 वर्ष का बटे SI फॉर हाफ ईयर, मतलब ये जो 4 ईयर है इसका 2 ईयर को कर देंगे। 2 ईयर में उसका कितना होगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा कि CI आपको 4 वर्ष का दिया रहेगा और SI आपको 2 वर्ष का दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, 2 वर्ष का SI अगर दिया है तो 4 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, इसको 4 वर्ष का SI निकाल देंगे। 4 वर्ष का SI निकाल देंगे। अब 4 वर्ष का SI और 4 वर्ष का CI, यहीं पर बात मैंने लिखा हूं कि नोट SI को टाइम C के टाइम में चेंज कर देंगे। अगर नहीं दिया है दोनों का टाइम सेम, तो दोनों इसका टाइम जो इसका जो SI जो है से इस टाइम में उसका SI कितना होगा वो निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस फार्मूला पर पुट करेंगे और क्वेश्चन हमारा बन जाएंगे। क्वेश्चन देखिए कि किसी धन का CI 3 वर्षों के लिए 100 रुपया और SI 2 वर्षों के लिए 60 रुपया है, तो उस धन का दर ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया था कि CI और SI का टाइम दिया रहे तो R कैसे ज्ञात करेंगे। R इक्वल टू CI माइनस SI बटे SI इंटू 4 हाफ ईयर इंटू 10। डेट मीन्स कहने के मतलब कि अगर SI उसी टाइम का नहीं है, CI के टाइम का नहीं है, तो SI को उस CI के टाइम में ज्ञात कर देंगे। जैसे CI 3 वर्षों के लिए 100 है, 2 वर्षों के लिए 60 है, तो 3 वर्षों के लिए कितना होगा 90, तो 1.5 वर्षों के लिए कितना होगा 45। तो आप देखिएगे कि CI इक्वल टू R इक्वल टू CI माइनस SI बटे CI फॉर हाफ ईयर इंटू 100 माइनस 90 एक हाफ कर देंगे 45 इंटू 100, आपको 10/45 इंटू 100 कीजिएगा तो 1045 आएगा। परसेंट इक्वल टू आपको 55.5% कुछ करके आएगा। 55 आते जाता है, यानी 56 या 55 का इस प्रकार का परसेंटेज आता है। तो आपको टाइप क्या कहते हैं 3 का क्वेश्चन में R निकालने का फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला था R इक्वल टू A बटे P के पावर 1/T माइनस 1 इंटू 100। दूसरा था हमारा R इक्वल टू A2 बटा A1 1/1 T2 माइनस T1 इंटू 1 गुने 100। दूसरा R इक्वल टू हमारा CI के केस में CI माइनस SI बटे SI का हाफ कर दो इंटू 100। ये था 3 फार्मूला था निकालने का R का। टाइप 4 में है कि कोई धन अगर हमने दिए तो 1 वर्ष के लिए ब्याज लगा दी 5 वर्ष, दूसरा वर्ष के लिए हमने लगा दी 10 वर्ष, तीसरा वर्ष के लिए नहीं दिया तो 15 वर्ष। जैसे तो उसी प्रकार से जैसे वहां था कि एक था कि मान लीजिए 5 वर्ष तक के हमने 10% देंगे, अगला 5 वर्ष के लिए हमने 12% देंगे। उस प्रकार से यहाँ भी होता है कि पहला वर्ष के लिए 5%, दूसरा वर्ष के लिए 10%, तीसरा वर्ष के लिए 15%। तो यहाँ पर मिश्रधन अगर निकालना पड़े तो कैसे करेंगे। यदि CI के केस में R1 R2 R3 दिया रहे तो
मिश्रधन हमारा एच कल टू पी 1+R1/C 100, उसका 1+R2/100, उसका 1+R3/100। होता क्या है कि पहला वर्ष के लिए मिश्रधन हमारा ये हो गया, अब ये पूरा हमारा एक पी बन जाता है। अब ये दूसरा वर्ष के लिए बन जाएगा, दूसरा वर्ष के लिए अब ये पूरा हमारा बन जाता है पी। ये तीसरा वर्ष के लिए पी हमारा ये बन जाता है। तो ये हो गया, इस तरह से निकालते हैं भाई फार्मूला से। और देखिए टाइप 5 में कहता है कि कोई समय में कोई धन सीआई की दर से n गुना हो जाए। जिस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने n टाइम्स गुना हो जाता था, कोई धन हमारा जो होता था n टाइम्स गुना हो जाता था, यानी ये जो होता था np हो जाता था। मूलधन का मिश्रधन जो था मूलधन का n टाइम्स गुना हो जाता था। तो वहां पर हम लोग निकाले थे n-1 × 100 इक्वल टू RT। इस फार्मूला से हमारा टाइम निकल जाता था उसी परसेंट से। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, जैसे क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे होता है। देखिए कितने समय में सीआई की दर से कोई धन 81 गुना हो जाएगा यदि 5 वर्षों में 3 गुना। वर्ष 5 वर्षों में 3 गुना, तो 10 वर्षों में 9 गुना करेंगे, इसका 2 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 3 के पावर 2, यहाँ पर 5 के गुने 2 करें 10, 5 के गुने 3 करेंगे, यहाँ पर 3 के पावर क्यू करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, यानी 15 वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। और 5 चौका 20, 4 गुना करेंगे तो इसका 3 के पावर 4 करेंगे, कितना करेंगे 3 के पावर 4 करेंगे 81, यानी 20, यानी 20 गुना में 20 वर्षों में 81 गुना हो जाएगा। देखिए क्या होता है इसका, अगर ये गुना का देखिएगा ये कितना यहाँ के पावर है 3 के पावर 4, तो टाइम इसका क्या हो जाएगा 5 × 4, 5 चौका 20। इसका यही एक ट्रिक है, यही एक पकड़ने का तरीका है। अगर ये कितना का पावर है 3, या कितना का, अगर कोई कहता कि 20 वर्षों में 81 गुना होता है, तो 5 वर्षों में कितना गुना होगा, ये कहने का मतलब ये भी पूछ सकते हैं 5 वर्षों में कितना गुना होगा, या तो क्या करेंगे 5 वर्षों में कितना गुना होगा। तो ये कितना का पावर है, कितना का भागा 4 है, 4 भागा है ना। तो इसका 81 के पावर 1/4 कर देंगे, 1/4 कीजिएगा तो आपको 3 आएगा। ओके, आपको 5 ये अब कभी ये ज्ञात करना पड़े, और ये दे दिया रहे कितना के पावर 4 है, कितना के पावर क्यू है, 81 के पावर 1/4 है, इसके भागा 4 कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखिएगा, इधर पावर होगा, इधर गुना होगा, इधर भागा रहेगा, इधर 1/4 में पावर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप 4 हमने बना लिए। टाइप 5 में हम लोगों ने किस्त की जानकारी करेंगे, नंबर ऑफ किस्त। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में नंबर ऑफ किस्त नहीं बताए, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ किस्त जो होता है नंबर ऑफ टाइम ही होता है। क्या होता है नंबर ऑफ किस्त जो होता है नंबर ऑफ टाइम। यदि अगर 100 रुपया दिएंगे 3% से 2 वर्षों के लिए मान लिया जाए, तो इसका नंबर ऑफ किस्त कितना होगा 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष में वो सधा देगा नंबर ऑफ किस्त, यानी 2 टाइम में सधा देगा। ओके, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है किस्त जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे आपने बैंक में जाते हैं या गाड़ी छुड़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सीआई के दर से एक बार सीआई कर देता है और उससे आपका नंबर ऑफ किस्त निकाल देता है कि इतना किस्त में इतना रुपया है, आपको सधाना पड़ेगा। तो वो एसआई की दर से नहीं, हमेशा सीआई के दर से ही नंबर ऑफ किस्त आपको फाइंड आउट करके देता है कि आप अगर ज्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं तो कम में किस्त में हो जाएगा, अगर कम पैसा देना चाहते हैं तो आपको ज्यादा किस्त में हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा किस्त भरना पड़ेगा। तो वो देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ किस्त, वो देखते हैं। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में नंबर ऑफ किस्त पूछा जाए, उसमें जो होता है क्या कि नंबर ऑफ किस्त, जैसे इन सीआई के केस में तो P/100 + R, 100/100 + R, 100/100 + R², जैसे 3 वर्षों के लिए रहेगा तो 3 टाइम्स करेंगे।
क्वेश्चन से समझिए, 10 वर्षों के सीआई की तरफ से 2 वर्षों में 12,600 रुपया की मूलधन को कितने किस्तों में बांटा जाएगा। तो नंबर ऑफ किस्त इक्वल टू P बट्टे 100 प्लस 100 R 100 बट्टे 100 प्लस R के स्क्वायर 2 है तो 2 वर्षों के लिए करेंगे तो 1260 किस्तों होगा नंबर ऑफ किस्त। ओके, हेलो दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखते होंगे कृपया कर उनसे अनुरोध है कि मेरे लिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक, हो सके तो शेयर भी करें। कहीं भी दिक्कत हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं कि सर हम इस कोई भी टाइप या कोई भी यूनिट हम समझ नहीं पाए या कहीं हमको दिक्कत है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगला यूनिट देखते हैं हम लोगों ने